डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो दरमियान में होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर कुछ एनर्जी लेवल्स में जिनका रेडियस फिक्स होता है वहाँ पर वो रिवॉल्व करते हैं। अब उनका रेडियस क्या है कि वो किस फासले के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, अब हम उसको डिराइव करेंगे। By applying the postulates of the Bohr atomic model, Bohr derived the expression for the radius of the nth orbit in the hydrogen atom। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में हमने देखा कि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का हम जो रेडियस फाइंड करेंगे पहले ऑर्बिट में, या अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो दूसरे ऑर्बिट में या तीसरे ऑर्बिट में, तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर ए गिवन एटम लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मौजूद है न्यूक्लियस के बाहर, उसके ऊपर चार्ज ई है। इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज Zd प्लस। तो यहाँ पर जो चार्ज है इसके पास वो Zd प्लस है। Z का मतलब उसका अटॉमिक नंबर है, ठीक है, या प्रोटॉन नंबर है, और E माइनस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, या जो E क्रॉस है वो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। Also let m be the mass of electron, the radius of orbit will be r, and v will be the velocity of revolving electron। तो v हमारे पास वेलोसिटी है, m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और r यहाँ पर रेडियस होगा। According to Coulomb's law of electrostatics, the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus will be given by the following formula। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बेसिकली इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो भी फोर्स है वो हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, फैक्ट्री वाला, ये इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनका साइन तो डिफरेंट है लेकिन इनके जो स्ट्रेंथ है वो सेम होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि Zd स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है। इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी एंड इट्स वैल्यू इज द 8.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। अब ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बैलेंस होती है mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर के, जो कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इट मीन्स कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ख़ास पाथ में कॉन्स्टेंटली मूव करता है तो उसकी मूवमेंट को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, तो वो गिवन होती है mv स्क्वायर ओवर आर के। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं तो mv स्क्वायर ओवर आर विल बी इक्वल टू Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो r है वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, क्योंकि हमने रेडियस को फाइंड करना है, तो हम रेडियस को लेफ्ट के ऊपर लेके जाएंगे और एम स्क्वायर को राइट के ऊपर। तो सिंपल मैथमेटिक्स में जो एम स्क्वायर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा और आर यहाँ डिनोमिनेटर से दूसरी तरफ न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2, द रेडियस ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर नियरर द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ द स्मॉलर रेडियस। कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब मौजूद है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले के ऊपर मौजूद है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। इट आल्सो टेल्स दैट इफ द हाइड्रोजन एटम हैज़ मैनी पॉसिबल ऑर्बिट्स देन द प्रपोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू हायर ऑर्बिट मेक इट मूव विद लेस वेलोसिटी। तो जैसे जैसे वो हायर ऑर्बिट में जाता जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम से कम होती जाएगी। नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल वाइल मूविंग इन द ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो हम इसकी वेलोसिटी को इनडायरेक्टली मेजर भी कर सकते हैं। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए
हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स पासवर्ड 4 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। ठीक है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रेडियस और जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स होता है, और वो इस इक्वेशन के साथ गिवन होता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहाँ पर एच हमारे पास प्लांक्स का कॉन्स्टेंट है, एन हमारे पास ऑर्बिट का नंबर होगा कि वो पहला शेल है, दूसरा शेल है या वो तीसरा शेल है। एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर। तो इस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे देन वी विल बी इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन 2 में वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, तो हम यहाँ पर v का स्क्वायर लेंगे। सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन को जब मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ वेलोसिटी की टर्म को एलिमिनेट करने के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन आती है आर विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन एच स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है सारी ये वी स्क्वायर की वजह से आई है, क्योंकि हमने वी स्क्वायर को यहाँ पे पुट किया। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो होगी रेडियस की आर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म है रेडियस की। हाइड्रोजन एटम के लिए हम जानते हैं कि उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो Z इजिकल टू 1 होगा। तो Z की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास आएगा आर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम स्क्वायर। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। तो इन कांस्टेंट्स को हमने एक ब्रैकेट की फॉर्म में सेपरेट किया और वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 5 द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जितना ऑर्बिट का नंबर होगा उसके स्क्वायर के, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेडियस किसी भी ऑर्बिट का। इसका मतलब कि जो हायर ऑर्बिट हैं उनका जो रेडियस भी ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास लोअर ऑर्बिट है उसके रेडियस कम होगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। द कलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स इज ए कांस्टेंट फैक्टर। तो जब हम इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को, एच स्क्वायर की वैल्यू को, पाई की वैल्यू को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई स्क्वायर को, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है वो होती है 0.529 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 मीटर। या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर -10 जो है वो एक आंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है, तो 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग। तो रेडियस विल बी इक्वल टू 0.59 आंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर होगा हमारे पास एन स्क्वेयर। ठीक है, वो एन स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन एज 1 2 3 4 हर शेल की वैल्यू को पुट करने के बाद पहले शेल के लिए जो रेडियस आएगा वो 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग है। N2 के लिए हमारे पास जो रेडियस है वो R2 होगा 2.11 आंगस्ट्रॉन्ग। N3 के लिए हमारे पास रेडियस होगा 4.75 आंगस्ट्रॉन्ग। फोर्थ ऑर्बिट के लिए हमारे पास ये वाला रेडियस है, और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हमारे पास रेडियस है 13.22 आंगस्ट्रॉन्ग। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। The comparison of radius shows that the distance between the hydrogen atoms goes on increase as we move from the first orbit to higher orbit. The orbits are not equally spaced. It means कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से कम होगा। फिर R3 और R4 का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा R3 और R2 से। इट मीन्स कि R2 माइनस R1 विल बी लेस देन R3 माइनस R2, that will be less than R4 minus R5, and this series will go on increasing. The second orbit is 4 times away from the nucleus than the first orbit, क्योंकि हमारे पास जो असल फैक्टर था वो R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वेयर था। ठीक है, तो स्क्वेयर होने की वजह से जो दूसरा ऑर्बिट है
वो 4 टाइम्स अवे होगा, जो थर्ड ऑर्बिट है वो 9 टाइम्स अवे होगा, ठीक है। और इसी तरह जो फोर्थ ऑर्बिट है वो 16 टाइम्स अवे होगा।